सुप्रभात। मैं जोगेंद्र राणा। आसुरी संपदा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आसुरी संपदा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच पवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करने पर ही तुले रहते हैं। उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर निर्दयी हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच है। उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब यह है कि नरकों में रहने वाले और पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ अपने पूर्व कर्मों का फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं, और ये आसुर मनुष्य अन्याय पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों का संग बहुत बुरा कहा गया है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनिदेई विधाता। नरकों का वास बहुत अच्छा है, पर विधाता हमें दुष्ट का संग कभी ना दे, क्योंकि नरकों के वास से तो आप नष्ट होकर शुद्धि आती है आपको, पर दुष्टों के संग से अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं। पाप के ऐसे बीज बोए जाते हैं जो आगे नरक तथा 84 लाख योनियों भोगने पर भी नष्ट नहीं होते। प्रकृति के अंश शरीर में राग अधिक होने से आसुरी संपत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान ने कामना या राग को संपूर्ण पापों में हेतु बताया है। उस कामना के बढ़ने से आसुरी संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। जैसे धन की अधिक कामना बढ़ने से झूठ छल कपट आदि दोष विशेषता से बढ़ जाते हैं, और भर्तियों में भी अधिक से अधिक धन कैसे मिले ऐसा लोभ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य अनुचित रीति से छिपाव व चोरी से धन लेने की इच्छा करता है, इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है। तो फिर मनुष्य डकैती करने लग जाता है, और थोड़े धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देने में भी नहीं हिचकता। इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों जैसा बन जाता है। तो स्वभाव बिगड़ने पर उसका पतन होता चला जाता है, और अंत में उसे कीट पतंग आदि आसुरी योनियों और घोर नरकों की महान यातना भोगनी पड़ती है। तो जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान अपवित्र करने वाला है, ऐसे क्रूर निर्दयी सबके वैरी मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार ही भगवान उनको आसुरी योनि देते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनके स्वभाव के लायक ही कुत्ता, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियों में गिराता रहता हूँ, जिससे वो अपने कर्मों का फल भोग कर शुद्ध निर्मल होते रहें। तो भगवान का उनको आसुरी योनियों में गिराने का तात्पर्य क्या है? भगवान का उन क्रूर निर्दयी मनुष्यों पर भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे जो भक्त जिस प्रकार भगवान की शरण लेते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं। ऐसे ही जो भगवान का साथ द्वेष करते हैं, उनके साथ भगवान द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही समझते हैं। दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्य से अपनापन करते हैं, उस मनुष्य को ज़्यादा सुख आराम देकर उसको लौकिक सुख में फंसा देते हैं, परंतु भगवान जिनसे अपनापन करते हैं उनको शुद्ध बनाने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, जिससे वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, जिससे वो विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, सुंदर बन जाएं। ऐसे ही जो प्राणी परमात्मा को जानते नहीं, मानते नहीं और उनका खंडन करते हैं, उनको भी परम कृपालु भगवान जानते हैं, अपना मानते हैं, और उनको आसुरी योनियों में गिराते हैं, जिसके लिए किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। तो हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो भगवान ने आसुर मनुष्यों को बार बार पशु पक्षी आदि के योनियों में गिराने की बात कही। अब उसी बात को लेकर भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी वे असुर मनुष्य मेरी प्राप्ति न करके पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चले जाते हैं, और बार बार उन आसुरी योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। भगवान पश्चाताप के साथ कहते हैं कि अत्यंत कृपा करके मैंने जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करने का मौका दिया, और ये विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीर से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधमगति को चले गए।
तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद ये कैसा ही आचरण वाला क्यों ना हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े समय में और जीवन के अंतकाल में भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। कारण कि सम्मोहम सर्वभूतेषु कहकर भगवान ने अपनी प्राप्ति सबके लिए अर्थात प्राणी मात्र के लिए खुली रखी है। हाँ, ये बात हो सकती है कि पशु पक्षी आदि में उनको प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की तरफ से तो किसी के लिए भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जाने पर भी ये आसुर मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके अधम गति में चले जाते हैं, तो उनकी इस दुर्गति को देखकर परम दयालु प्रभु दुखी होते हैं, क्योंकि आसुरी योनियों में जाने पर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते, अतः उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए वो उन आसुरी योनियों से भी भयंकर अधम गति को अर्थात नरकों को प्राप्त होती है। तो भगवत प्राप्ति के अथवा कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ एवं अभिमान के वशीभूत होकर चोरी, डकैती, झूठ, कपट, धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि कर्मों को करते हैं। उनके दो परिणाम होते हैं, पहला बाहरी फल अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। तो दूसरों को दुख देने पर उनके जिनको दुख दिया गया है उनको तो नुकसान होता ही है, जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं जिसका फल नरक उन्हें भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, दुराचारों के द्वारा जो नए पाप होने के बीज बोए जाते हैं, अर्थात उन दुराचारों के द्वारा अहंता में जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, उनसे मनुष्य को बहुत भयंकर नुकसान होता है। जैसे चोरी रूपी कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में अहंता में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसके अहंता में बैठ जाते हैं। अब ये संस्कार मनुष्य को बड़ा भारी पतन करते हैं, उससे बार बार चोरी रूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकों में ले जाते हैं। तो जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह अपनी अहंता में बैठाए हुए दुर्भावों को नहीं मिटाता, तब तक वे दुर्भाव जन्म जन्मांत तक दुराचारों को बल देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, और उनके कारण वे आसुरी योनियों में तथा सोए भयंकर नरक में दुख, संताप, आपद आदि भोगते रहेंगे। तो काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है। यदि कामना में बाधा ना पड़े तो लोभ पैदा होता है और लोभ से सम्मोह हो जाता है। वास्तव में काम ही क्रोध और लोभ का रूप धारण कर लेता है। सम्मोह हो जाने पर तमोगुण आ जाता है, पर तो पूरी आसुरी संपत्ति आ जाती है। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं, जिनका उद्देश्य भोगना और संग्रह करना होता है। वे लोग अपनी समस्या, अपनी उन्नति करने के लिए इन तीनों दोषों को हितकारी मान लेते हैं। उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, आराम से रहेंगे, खूब भोगेंगे। ये भाव ही उनका पतन कर देता है। ये काम, क्रोध आदि नरकों के दरवाजे हैं, इसलिए मनुष्य इनका त्याग कर दे। इतना त्याग कैसे करे, इनका त्याग कैसे करे? वैसे कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष यानी काम और क्रोध स्थित रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह इनके वशीभूत ना हो। वशीभूत न होने का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म, लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो काम, क्रोध आदि दोष रहते हैं उनसे हमारा कितना हित होता है, इस तरफ ध्यान कर देते हैं। इस कमी के कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं। सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव साधक में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ख्याल साधक में कम रहता है। तो
है।